हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विंडो 10 के इस प्रॉब्लम के बारे में। ऑटोमेटिक रिपेयर कुडंट रिपेयर ऑन योर पीसी। दोस्तों, ये प्रॉब्लम आपके पास कब आती है और इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। सो वीडियो को आपने शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों, इसके पीछे दो रीज़न्स हैं। नंबर वन जो रीज़न है वो ये है कि आपने अपने जो पीसी है, ठीक है, उसमें जो रैम है वो सही तरीके से नहीं लगाई होती, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। नंबर टू जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जब आपका जो विंडो है वो करप्ट हो जाती है, यानी उड़ जाती है, तो ये प्रॉब्लम आपके पास आती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे किस तरीके से आपने रैम को चेक करना है कि हमारी रैम सही तरीके से लगी हुई है या नहीं लगी हुई, और किस तरीके से रैम को लगाना है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा हमारा सीपीयू, ठीक है दोस्तों। आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको आपने जो है वो खोल लेना है, ठीक है ना दोस्तों। ये मैं इसका ढक्कन अलग कर लेता हूँ, ठीक है। और दोस्तों, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से दोस्तों आपको ये जो चीज़ नीले वाला नज़र आ रहा होगा, ये इसका हैंडल है, इसको आपने थोड़ा सा आगे की तरफ करना है। और उसके बाद दोस्तों आपने सबसे पहले ये निकालना है, ठीक है। ये आप अपना डीवीडी निकालेंगे और उसके बाद यहाँ से दोस्तों आपने इसको पकड़ना है और इस तरीके से इसको भी बाहर कर लेना है। तो मैं इसको भी बाहर कर लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, मैंने इसको बाहर निकाल लिया है। और उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं हमारे जो सिस्टम है वो एक ही रैम यहाँ पर लगी हुई है। ये 4 GB की रैम मैंने यहाँ पर इसमें लगाई हुई है, ठीक है। तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, यहाँ पर दोस्तों आपने चेक कर लेना है कि यहाँ पर पहले तो आपकी जो रैम है वो सही तरीके से पोर्ट में लगी हो। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं दोनों तरफ से मेरी जो पोर्ट है वो सही तरीके से लगी हुई है। तो आपने क्या करना है, एक बार इसको आपने यहाँ से निकाल कर ये जो दूसरी पोर्ट आपको यहाँ पर नज़र आ रही है इसमें आपने लगा देना है। तो ये आपने कैसे लगाना है, दोनों तरफ से आपने इसको ऐसे निकाल लेना है, ठीक है। ये दूसरी तरफ है, इससे भी आपने ऐसे इस तरीके से इसको पीछे खींचना है और ये आपकी जो रैम है वो निकल जाएगी। तो दोस्तों, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर रैम लगाने के लिए सबसे पहले आपने ये जो सुराख आपको नज़र आ रहा है बीच में, ये जो बना हुआ है, ठीक है, इसको देखना है, इसके मदद से आपने इसको लगाना है, ठीक है। तो दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पर अब दूसरे जो पोर्ट है उसमें आपने इसको लगा देना है, ठीक है। तो दूसरा पोर्ट जो हमारे पास नज़र आ रहा है वो ये है। तो इस दूसरे पोर्ट में आपने इस तरीके से इसको लगा देना है और उसके बाद आपने ज़ोर से इसको यहाँ से भी जोर देना है और यहाँ से भी जोर देना है। तो ये ऑटोमेटिक ये जो चीज़ें हैं इसके साइड पे लगी हुई हैं, ये दोनों लग जाएंगी, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास लग गई हैं। और उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, ये सारा सिस्टम दोबारा बंद कर लेना है और उसके बाद दोबारा से अपने जो है पीसी को दोबारा रिस्टार्ट कर लेना है। तो ये सारी चीज़ें मैं कर लेता हूँ और उसके बाद हम अपने पीसी को रिस्टार्ट करते हैं कि हमारे पास ये प्रॉब्लम आती है या नहीं आती। तो दोस्तों आप चेक कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर इसको बंद कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अपने जो सिस्टम है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो ये मैंने बटन दबा दिया और उसके बाद दोस्तों मैं अपना सीपीयू का जो बटन है वो भी दबा दूंगा, ठीक है। ये रहा हमारा बटन, इसको भी मैं यहाँ से प्रेस कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर हम चेक करेंगे कि ये प्रॉब्लम हमारे पास दोबारा आती है या नहीं आती। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं हमारा जो सिस्टम है वो स्टार्ट हो रहा है। तो कुछ देर हम वेट कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं हमारा जो सिस्टम है वो स्टार्ट हो रहा है और ये नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा उसमें हमें पता लग जाएगा कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हुई है या नहीं हुई। सो दोस्तों यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो सिस्टम है वो सक्सेसफुली स्टार्टेड हो चुका है और हमारी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो चुकी है। अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर सोल्व नहीं होती तो दोस्तों आपने क्या करना है, जो भी आपका नज़दीकी कंप्यूटर शॉप है उसमें जाके आपने अपनी नई विंडो करवा लेनी है। विंडो 10 करवा लें, 11 करवा लें, इसमें कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप न्यू विंडो करवाएंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी फिर सॉल्व हो जाएगी, अगर इस तरीके से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।